जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 35। श्राद्धा दान दक्षिणा विगुण परमा धर्म वस्तु नाश सर्वधर्म निदान श्रेय पर धर्म व्याभ। इसका हिंदी अर्थ अच्छी तरह आचरण लाए हुए दूसरे धर्म के गुणों की कर्मों वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो बनना भी कल्याणकारक है और दूसरे धर्म को बह देखने वाला है। व्याख्या। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में भी मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हैं, पर भी उसमें पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम के दुख की अवहेलना है। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों को करने वाला हो तो उसको पालने में भी कठिनाई हो, पालने करने में भी ना लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी ना मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी स्वयं धर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वयं धर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वयं धर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है। जन्म के अनुसार भगवान को कर्म नित्य देख के करते हैं। 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है। अपने अपने नियत कर्मों का पालन करके मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अतः दोष युक्त दिखने पर भी नियत कर्म स्वभाव धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिन्नता का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन को माने यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षु के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परम धर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ है, क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने तो उसे धर्म और कीर्ति को खोकर पाप प्राप्त होगा। फिर भगवान ने बताया कि पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने में अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने में पाप नहीं लगता। आगे के 18वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं कि स्वामी ने तो स्वयं धर्म का कर्तव्य को करता हूँ, मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि स्वयं धर्म पालने में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष रहित होकर स्वयं धर्म का भलीभूत आचरण करने से समता का अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुख का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष रहित होकर युद्ध रूप से धर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। भगवान का अर्जुन को मानव यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म का युद्ध करना तुम्हारा स्वयं धर्म है। तो युद्ध में जब जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान देखता है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है, ऐसा समझकर केवल कर्मों को आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वयं धर्म है। आसक्ति जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। स्वयं धर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्त फल की बढ़ती आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र का समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रभाव प्रगति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्य को अपना अपना कर्तव्य कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने में अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुण वाला है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य की में ऐसाती गुणों की कमी दिखती है। इसलिए यहाँ विगुण पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य क्रम अपने कर्तव्य गुणों की कमी देखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है, तथा किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार बाहर ऐसे तो कर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य न रहने से अथवा अंतकरण में प्रागत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार देखने में आती, परंतु स्वधर्म पालन का सुख अथवा दुख को देखकर नहीं कहा जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में यह कष्ट नहीं है, अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है। कारण है कि तप अपने लिए कहा जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वयं आए हुए कष्ट रूप तप से होता है। जिन्होंने स्वयं धर्म पालने में कष्ट सहन किया और वे स्वयं धर्म का पालन करते हुए मर गए, वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट से बार बार जेल कर फांसी पर लटके उनकी आज भी प्रशंसा और महिमा होती है। जिसके विरुद्ध बुरे कर्म करने वाले जेल वालों को सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य निकला कि निष्काम भावपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उस लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वयं धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की धर्म दृष्टि पर होती है। धर्म पर दृष्टि रहने पर उसका धर्म के साथ संबंध रहता है, तथा धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। शंका। स्वयं धर्म पालन
करते हुए बनने से कल्याण ही होता है, उसे कैसे माने समाधान। गीता साक्षात भगवान की वाणी है, तो उसमें शंका की बहुत संभावना ही नहीं है। दूसरा है चरम और चक्षु का फिर तो विषय नहीं, फिर तो श्रद्धा विश्वास का विषय। फिर भी विषय में कुछ ऐसी बात आई है जिस विषय का हमें पता नहीं है, उसका पता शास्त्र में ही लगता है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्मो रक्षी रक्षित रहते हैं, जो धर्म का पालन करता है उसका कल्याण का भार धर्म पर हो। धर्म के उपदेश भगवान वेदों शास्त्रों ऋषि मुनियों आदि पर होता है और उन्हीं की शक्ति से उनका कल्याण होता है, जिसे हमारे शास्त्रों में आया है। परिवर्त धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो यहाँ पर त्रिवर्त धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेद शास्त्र ऋषि और मुनि संत महात्माओं की आज्ञा है, इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर भी उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, उसमें कहीं मात्र भी संदेह नहीं है। पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाला कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने कृष्ण निंदा अपना आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए थे। इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परमधाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में आती हैं, जिसकी मृत्यु के बाद होने वाली सदति दुर्गति का पता लगता है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य ठीक ठीक पालन करने पर आसक्ति की बात तो क्या, पर लोक न मानने वाले नास्तिक भी चित्त से सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। प्रसन्नता कल्याण का घोतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि कर्तव्य का सर्वथा त्याग करके पर कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। मानविक वास्तव में परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना। कारण है कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म है। बाकी वर्ण आश्रम शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परम धर्म है। कारण है कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं है। उन सभी धर्मों को दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, था तो उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसको किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, था तो उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी प्रेम होता है और स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है, स्वयं होता है और सेवक होता है। जो स्वयं होता है तब प्रेमी प्रेम होकर प्रेम मन से एक साथ हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञाता तत्व उसके साथ हो जाता है और जिज्ञासा होकर ज्ञाता तत्व के साथ एक सा हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेवस्य हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधन से एक साधक को स्वरूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन मान बढ़ाई आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए धन बना आदि के ना मिलने से कोई चिंता नहीं होती और यदि प्रारब्ध ना मिल जाए तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती। कारण है कि उसको देह केवल परमात्मा प्राप्त करना ही होता है, धन बना आदि के प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और परिवर्तन रूप होते हैं। परमात्मा का उद्देश्य होने से सभी कर्म कर्तव्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है, कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े सिरा लागते समय उसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लक्षण रहने में संसार में प्राजहानि कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक को अंतकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां इसके लिए साधन सामग्री है। जब साधक अपना कल्याण करने ही दृढ़ निश्चय करके स्वयं धर्म के पालने में तत्वपूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट दुख कठिनाई आदि आने पर भी स्वयं धर्म में विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्ट दुख आदि के लिए हमारे तत्पाप रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर में और मैं मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के होने पर मनुष्य को स्वयं धर्म का पालन नहीं होता। अगर शरीर में होता है तो मैं के लिए रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर ना रहने पर भी मैं ना रहता। अगर शरीर मेरा होता तो उसके पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ना रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए हुए साथ ले जा सकते नहीं, इसमें अच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं। वह मेरा है, इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान सभी साधक में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनको राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व देना चाहिए था। शरीर में नहीं और मेरापन नहीं, इस बात में दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध करने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के रहने पर अंतकरण में स्वधर्म धर्म का प्रकट होता है और उसमें अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। यद्यपि स्वयं का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम से वह सिद्धांत से भाव है। यदि मनुष्य स्वधर्म का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कोई भय नहीं है। शंका 18वें अध्याय के 42वें 43वें और 44वें श्लोक में क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करने भगवान ने 47वें श्लोक में पूर्वाधर्म में भी यही बात कही है। जब वह कहा गया दूसरे स्वाभाविक कर्मों के भाव है कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों के लिए भाव्य होनी चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्य को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है।
समाधान, मन का निग्रह, इंद्रियों के दमन आदि तो सामान्य धर्म है। और 11वें और 16वें श्लोक तो पहले 30 से जिसका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि सभी के स्वयं धर्म हो। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक क्रम इसलिए है कि उनका पालन करने में उनको परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों का उनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक क्रम और सामान्य धर्म दोनों ही स्वयं धर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर शूरवीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक क्रम होने से उनमें पाप नहीं देखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरों को स्वाभाविक क्रम भाव है, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषेध और दूसरों को जीविका को छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भाव इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नगरू वह को देने वाला है। इसलिए भगवान को अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीवा का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयकर नहीं है, परंतु तेरे लिए युद्ध रूप से प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही श्रेयस्कर है। परमात्मा और उनका अंश स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य अन्य है। स्वधर्म का स्वधर्म और उनका परधर्म कहलाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अग्निविष्ठा, नित्यता, निष्कामता, निर्मलता और जितने स्वधर्म के धर्म है वे सब स्वधर्म है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा का मान बढ़ाई के साथ इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म है वे सब परम धर्म है। स्वयं के कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग, बोध और प्रेम ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से धर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है। शरीर के संबंध से होने वाला सब परम धर्म है। योगी होना स्वधर्म है, भोगी होना परम धर्म है, निर्लिप्त रहना स्वधर्म है, लिप्त होना पराधर्म है, सेवा करना स्वधर्म है, कुछ भी चाहना परधर्म है, प्रेमी होना स्वधर्म और रागी होना परम धर्म, निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म और कामना, ममता एवं आसक्ति करना परधर्म। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध से बिना होने वाला सब कुछ स्वधर्म और प्रकृति से संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिंता में धर्म और परधर्म जड़धर्म है। परमात्मा अंश और स्वयं प्रकृति का अंश है, पर स्वयं के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वयं के था। परमात्मा इस दृष्टि से अपना स्वरूप का इच्छा तथा और स्व के परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। पुरुष का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्त्री और प्रकृति का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशील। पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का अंश धर्म परधर्म है। मनुष्य दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, संसार की अर्थात भोग के, संग्रह की अर्थात परमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा ही अंश होने का स्वयं की इच्छा परमात्मा की है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनमें विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परम धर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि की आवश्यकता नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तो उसके लिए स्वधर्म हो जाता है। जब शरीर संसार को अपना मान लेता है तब उसके लिए परधर्म हो जाता है, तो शरीर धर्म है। जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न बांधकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है तब वह साधन उसका स्वधर्म हो। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले जब साधन स्वधर्म और संसार की ओर जाने वाले सब कर्म परधर्म है, तो इस दृष्टि से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग है। मनुष्य मात्र के स्वधर्म में इसके विपरीत शरीर अपना संबंध बांधकर भोग और संग्रह में लाना मनुष्य मात्र का परधर्म है। इस सूक्ष्म कारण तीनों शरीर आदि के लिए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं और निष्काम भाव को अर्थात दूसरे के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण है कि स्वरूप निष्काम और सकाम भाव से प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होना परधर्म है। स्वधर्म मुक्त होने वाला परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए मनुष्य शरीर मिला है, परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोगा प्रधान में, स्वर्ग आदि में, लोकों में भी मिला है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल, पात्र और स्वाधीन तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृति जन्य वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है और वस्तु मिलने पर उसकी परिधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश आने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी वह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म
के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भाव है तथा बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है। संसार जितने भी दुख शोक चिंता आदि है वे सब परधर्म आश्रय लेने से ही है। परम धर्म का आश्रय छोड़कर स्वयं धर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वदा रहने वाले आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि स्वयं सिद्ध है। परिशिष्ट भाव साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्वयं को अर्थात अपने को मानता है, उनका धर्म उसके लिए स्वयं धर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह पर धर्म है। जैसे अपने साधक को अपने किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम को धर्म उसके लिए स्वयं धर्म है। वह अपने को विद्यार्थी अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वयं धर्म है। वह अपने को सेवक जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वयं धर्म है। जिसको दूसरे के अहित का अनिष्टा का भाव होता है वह चोरी हिंसा आदि कर्म किसी भी स्वयं धर्म में नहीं है, परंतु कुधर्म अथवा अधर्म है। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वयं धर्म को भी गीता में सहज कर्म सकर्म स्वकर्म और नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना ही अकर्तव्य है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।